हैदराबाद में मटन में बीफ मिलाकर बेचने के आरोप में एक दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद में पुलिस ने मटन में बीफ मिलाकर बेचने के आरोप में एक दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। खाने में होने वाली मिलावट पर एक्शन लेने वाले राज्य सरकार के विभाग हैदराबाद फूड एडल्ट्रेशन सर्वेलेंस की टीम ने पुलिस के साथ वहां छापेमारी की। वहां से करीब 50 किलो मीट बरामद किया गया, जिसके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कोर्ट ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को धमकी देने वाले आरोपी को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। उत्तराखंड के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी मदरसा बोर्ड खत्म करने की तैयारी में जुट गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने उत्तराखंड सरकार से अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम का ड्राफ्ट मांगा। उत्तराखंड सरकार ने 1 जुलाई से राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन करते हुए मदरसा शिक्षा बोर्ड को खत्म कर दिया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहाड़ से एक बस के गिरने की वजह से 60 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। वो बस क्वेटा से डेरा इस्माइल खान इलाके की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में वो गहरी खाई में गिर गई। इधर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया, बवाल कर दिया, नारेबाजी हो गई। उन्होंने टीएमसी के पोस्टर फाड़ दिए। एक गोदाम से भारी मात्रा में बाढ़ पीड़ितों को बांटी जाने वाली राहत सामग्री मिली तो बवाल हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दावा किया यह राहत सामग्री पिछली सरकार के दौरान छिपाकर रख दी गई थी। राहत का सामान जिस गोदाम से मिला, दावा किया गया कि वो टीएमसी के पूर्व विधायक मनोज तिवारी के नाम से है। वो पूर्व क्रिकेटर रह चुके मनोज तिवारी, बाद में टीएमसी में शामिल हो गए थे। 2021 में हावड़ा की शिवपुर विधानसभा सीट से विधायक बने थे। ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें टीएमसी से टिकट नहीं मिली थी। वो चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसके बाद वो भी जांच के दायरे में आ गए। शिवपुर के बाल्टीकुड़ी इलाके में पुलिस प्रशासन ने छापा मारा। एक गोदाम बंद पड़ा हुआ था, उससे खंगाला, तलाशी ली, जांच पड़ताल की। वहां से भारी मात्रा में बाढ़ पीड़ितों को बांटे जाने वाली राहत सामग्री मिली। तिरपाल मिले, कपड़े मिले, राशन मिला, कई दस्तावेज मिले। तो छापे की खबर मिलते ही आसपास के कुछ बीजेपी कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। वो भी उस गोदाम में घुस गए। राहत सामग्री को देखकर सभी दंग रह गए, क्योंकि वहां बड़े बड़े पैकेटों में तिरपाल रखे मिले, कपड़ों के तो कई गट्ठर मिले। उन लोगों ने गोदाम से मिला सामान बाहर निकाल दिया, सड़क पर बिखेर दिया। जांच टीम ने बताया जिस गोदाम से बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली यह राहत सामग्री मिली, वो टीएमसी के पूर्व विधायक मनोज तिवारी के नाम पर रजिस्टर किया हुआ है। हालांकि यह साफ नहीं हो सका कि राहत सामग्री किसकी थी, वहां क्यों रखी गई थी, किसने रखी थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर खूब हंगामा किया। उन्होंने सड़क के किनारे लगाए गए मनोज तिवारी के पोस्टर फाड़ दिए। हंगामा हो गया तो कुछ बीजेपी कार्यकर्ता बाल्टीकुड़ी इलाके में मौजूद टीएमसी के ऑफिस में पहुंच गए और वहां भी हंगामा कर दिया। वहां से उन्हें एक तलवार मिली, एक हॉकी स्टिक मिली और वो दिखाते हुए टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाया उन्होंने कि इस बार के चुनाव में हिंसा फैलाने के लिए इस हथियार और हॉकी स्टिक का इस्तेमाल होना था। और हावड़ा में बवाल सिर्फ मनोज तिवारी के गोदाम के बाहर ही नहीं हुआ। चंदू खान नाम के टीएमसी नेता पर तो कुछ लोगों ने हमला ही कर दिया, उन्हें पीट दिया, घूंसे बरसा दिए उन पर। लोगों ने बीच बचाव किया तो भी हमलावरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। चंदू खान ने हमले का आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगाया और दावा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही कुछ बीजेपी कार्यकर्ता उन पर हमला करने की फिराक में थे। चंदू खान ने बताया कि उनके घर से पास ही कुछ लोगों ने उनका पीछा किया। एक गली में वो पहुंचे तो उन्हें घेर लिया गया और उन पर हमला कर दिया। गले में पीले रंग का गमछा लटकाए हुए व्यक्ति ने चंदू खान की गर्दन पर मुक्का मार दिया। एक के बाद एक घूंसे वो बरसाता रहा। कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से दूसरे हमलावर ने फिर चंदू खान पर चांटे बरसा दिए। कुछ लोग इस हमले को जायज ठहराते दिखाई दिए। देखते ही देखते उस गली में भीड़ इकट्ठा हो गई। हमले के बाद वहां अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। कुछ लोगों ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो चंदू खान को पीटते रहे, गालियां देते रहे।
इधर ये मारपीट हो रही थी, इस दौरान ही हावड़ा में ही कुछ लोगों ने टीएमसी नेता त्रिलोकेश मंडल के ऑफिस में घुसकर बवाल कर दिया। वहां रखे दस्तावेज बिखेर दिए, कुछ अपने साथ ले गए। गुस्साए लोगों ने आरोप लगाया पार्षद ने सरकारी योजनाओं में घोटाला किया। उन्होंने वहां रखे सरकारी कचरे के डिब्बों को बिखेर दिया। भीड़ में मौजूद लोगों ने दावा किया कि उन डिब्बों को शहर में अलग अलग जगहों पर लगाया जाना था। करीब 1 घंटे तक लोगों ने वहां खूब हंगामा किया। उधर सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक कॉफी शॉप में धमाका हो गया और 4 लोगों की मौत हो गई। सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक कॉफी शॉप में हुए धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। जांच अधिकारियों के मुताबिक धमाके में आईईडी का इस्तेमाल किया गया। ब्लास्ट के पीछे आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का हाथ होने की आशंका जताई गई। भारत के प्रतिनिधिमंडल ने तेहरान पहुंचकर ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि दी। प्रतिनिधिमंडल में भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन शामिल हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचे। उनके साथ उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी अंतिम विदाई से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो देशों पर एक बार फिर निशाना साधा और सोशल मीडिया पर पोस्ट की कि अमेरिका नेटो के सभी सदस्य देशों में सबसे ज्यादा खर्च करता है, लेकिन इसके बदले में अमेरिका को उनसे कोई मदद नहीं मिलती। इधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के खिलाफ विद्रोह और भड़क गया। रावलाकोट में जेएएसी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। उन्होंने वहां के ईदगाह मैदान में एक रैली की, आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने ही कश्मीर के लोगों के हाथों में बंदूकें थमाई थीं, हथियार थमाए थे, कश्मीर के लोगों को विद्रोह के लिए उकसाया था और अब पाकिस्तानी सेना उन्हें आतंकी कह रही है, उन्हें दहशतगर्द कह रही है। ये सारे आरोप सरदार अमान खान ने लगाए। वो जेएएसी के बड़े नेता हैं। पिछले कुछ दिनों से पीओके में जो आंदोलन चल रहा है, ये कमेटी उसकी अगुवाई कर रही है, जेएएसी। और रावलाकोट के ईदगाह मैदान से सरदार अमान खान ने पाकिस्तान सरकार को एक बार फिर चुनौती दी, पाकिस्तानी सेना को चुनौती, आसिम मुनीर को चुनौती दी। ऐलान कर दिया कि पीओके में जारी आंदोलन किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगा। वहां के लोग पाकिस्तानी फौज के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, हार नहीं मानेंगे, अपने कदम तब तक नहीं रोकेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। ईदगाह मैदान में हजारों की संख्या में लोग नजर आए। रैली में महिलाएं, बच्चे सब शामिल हुए। उनके सामने सरदार अमान खान ने पाकिस्तानी सेना को लेकर कई दावे किए, कई आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने ही कश्मीर के लोगों को हथियार दिए थे, उनके हाथों में बंदूकें थमाई थीं, उन्हें आतंक फैलाने के लिए उकसाया था, उन्हें आतंक की राह पर धकेला था। क्या कहते हैं, दहशतगर्द है। मैं इनसे कहता हूं, आलमी मीडिया की मौजूदगी में कहता हूं, मैं तमाम इंसानी हकूक की तंजीमों को गवाह बना के कहता हूं, आप सबकी मौजूदगी में कहता हूं, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक दी पाकिस्तान की फौज ने दी। सरदार अमान खान ने पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठनों के बीच के गठजोड़ को उजागर किया। हमें बताते हो, डिप्टी कमिश्नर रावलाकोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे, बंदूकों वाली और तलवारों वाली, याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है, तुम रैलियां निकलवाते थे, दहशतगर्दों के खिलाफ, तुम हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने अपने मतलब के लिए पीओके के लोगों का इस्तेमाल किया। सरदार अमान खान ने दावा किया कि पीओके के लोग पाकिस्तानी हुकूमत से तंग आ चुके हैं। उनका कहना है वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की सेना पीओके को खाली कर देगी। ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस हैं और तुम्हें अपनी यहां से छुट्टी नजर आ रही है। इस धरती से तुम्हें तुम्हारा बिल्कुल आखिरी सांसें नजर आ रही हैं। सरदार अमान खान ने यह बयान दिया तो रावलाकोट के ईदगाह मैदान में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका समर्थन किया और भरोसा दिया कि वो हर हाल में उनके साथ हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले 24 दिन से आंदोलन चल रहा है। वहां के लोग
बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार से महंगाई कम करने की मांग कर रहे हैं, बिजली की कीमत कम करने की मांग कर रहे हैं। 38 मांगे हैं उनकी। उन मांगों के लिए पीओके के लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान सरकार ने पीओके की असेंबली में 12 सीटें ऐसी रखी हैं जो पीओके के शरणार्थियों की बताई जा रही हैं। इन लोगों का कहना है उन सीटों के जरिए बाहर के लोगों को पीओके की असेंबली में डाला जाएगा। ये लोग पाकिस्तानी सेना की गोलियां तक खा रहे हैं। करीब 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन इसके बाद भी वहां आंदोलन नहीं रुका। रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली, कई शहरों में लोगों ने जेएसी की अगुवाई में पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना के खिलाफ बगावत कर दी, विद्रोह कर दिया। रावलाकोट में सरदार अमान खान ने पाकिस्तान से पीओके को खाली करने की मांग उठाई। जहां तक रही बात आगे जाने की, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हमें इंशाअल्लाह ताला कोई नहीं रोक सकता। मुतालबे पे बढ़ेंगे, एक मुतालबे पे बढ़ेंगे। और मुतालबा क्या है? रियासत खाली करो, रियासत खाली करो, रियासत खाली करो। उन्होंने दावा किया पीओके के लोग पाकिस्तान की सरकार से त्रस्त आ चुके हैं, किसी भी कीमत पर उससे आजादी चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को 2 नंबर की हुकूमत बताया। ऐलान किया कि पीओके के लोगों को 2 नंबर की हुकूमत नहीं चाहिए। कश्मीर के अवाम इस हुक्मरान अशरफिया से तंग हैं, इसीलिए लोग सड़कों पर मौजूद हैं, इसीलिए लोग इनके खिलाफ खड़े हैं, इसीलिए ये औरतें, ये बच्चे, इनकी औलादें, जो वह इनके मर्द सारे सड़कों के ऊपर इसीलिए है, हर इलाके में, हर मोहल्ले में, कि हमें इनकी 2 नंबर हुकूमत नहीं चाहिए, हमें इनकी 2 नंबर हुकूमत नहीं चाहिए। कुछ रोज पहले भी सरदार अमान खान ने पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था। 2 टूक कह दिया था कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वहां के लोगों को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। उन्होंने बिना नाम लिए आसिम मुनीर पर भी अपना गुस्सा उतारा था, बुरी तरह उन पर भड़क गए थे। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। सरदार अमान खान ने पाकिस्तान को सीधी चुनौती दे रखी है, आसिम मुनीर को सीधी चुनौती दे रखी है कि पीओके में अब तानाशाही नहीं चलेगी। ये जो पाकिस्तान की सेना आए दिन वहां रहने वाले लोगों पर जुल्म कर रही है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना आंदोलन को कुचलने में जुटी है। आंदोलन को दबाने के लिए उसने पूरी ताकत झोंक दी। जेएसी के 600 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। जेएसी के अध्यक्ष हैं शौकत नवाज मीर। पिछले कई दिन से वो गिरफ्तारी से बचने के लिए बच रहे थे। उन पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया था, लेकिन 2 दिन पहले उन्हें मुजफ्फराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया था। शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी हुई तो लोग भड़क गए। वहां के कई शहरों में प्रदर्शन तेज हो गए, उनकी रिहाई की मांग शुरू हो गई। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह रैलियां और प्रदर्शन शुरू हो गए। हम क्या चाहते हैं? दिन तो दिन, रात में भी लोगों ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। रावलाकोट के ईदगाह मैदान में लोगों ने मोबाइल की टॉर्च की लाइट जलाकर विरोध जताया। अगले दिन सरदार अमान खान ने पाकिस्तान की सरकार को ललकारा, चेतावनी दी कि अगर शौकत नवाज मीर को कुछ भी हुआ, उनके साथ कुछ भी गलत किया गया, तो उसका खमियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। कि अगर शौकत नवाज मीर जिंदा नहीं बचेगा तो फिर जो यहाँ पे सोलतकार हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर क्या? सरदार अमान खान ने शौकत नवाज मीर और दूसरे नेताओं की रिहाई की मांग करते हुए चेताया कि अगर रिहाई नहीं हुई तो आंदोलन को उग्र होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो बुरी तरह भड़के नजर आए। हम तुम्हें फिर कहते हैं, तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, तुम्हारी बंदूकों में इतनी गोलियां बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी बंदूकों के अंदर बिल्कुल गोलियां नहीं है। आओ तुम्हारी औकात याद दिलाएं। तुमने जो जहां पर कुत्ते पाले हुए हैं अपने, इनको भी इनकी औकात याद दिलाएं।